हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो एक नई शुरुआत है। हमारी नई बुक जिसकी समरी इस पूरे प्लेलिस्ट में चलेगी। फ्रेंड्स, एटॉमिक हैबिट की ये बुक उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए कह सकते हैं कि मस्ट रीड बुक है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। फ्रेंड्स, इस बुक के ऑथर हैं जेम्स क्लियर और ये सन 2018 में पब्लिश हुई थी। फ्रेंड्स, इस किताब में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि बड़े बदलाव यानी बिग ट्रांसफॉर्मेशंस ज़रूरी नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे डेली चेंजेस मिलकर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस ला सकते हैं। इस बुक में राइटर कहते हैं कि हमारी विल पावर और मोटिवेशन ये सफिशिएंट नहीं होते। असली बात है हमारा सिस्टम, वो सिस्टम जो हमारा डेली रूटीन, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे क्यूज यानी संकेत जो हमारी आदतें बनाते हैं। इस किताब में एक फ्रेमवर्क है कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं और कैसे हम उन्हें बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, किताब को कई छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया है और पार्ट 1 जिसकी हम आज शुरुआत कर रहे हैं, द फंडामेंटल्स व्हाई टाइनी चेंजेस मेक बिगर डिफरेंस, उसके चैप्टर 1 से हम शुरू करेंगे। इस पार्ट में 3 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर का नाम है द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जेम्स क्लियर हमें एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी सच्चाई बताते हैं। टाइनी चेंजेस मेक रिमार्केबल डिफरेंसेस ओवर टाइम, यानी छोटे छोटे बदलाव अगर लगातार किए जाएं तो उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। वो एटॉमिक हैबिट शब्द को 2 कारणों से इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक का मतलब होता है छोटा, जैसे एटम, लेकिन एटम के अंदर बहुत एनर्जी होती है, यानी छोटी चीज मिलकर एक बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकती है। हैबिट्स यानी वो डेली पैटर्न्स या रूटीन जो हमारे बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। तो किताब का नाम ही बताता है, छोटी आदतें बड़े नतीजे। फ्रेंड्स, जेम क्लियर इस चैप्टर की शुरुआत एक एग्जाम्पल से करते हैं, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का, जो 90s और 2000 के दशक तक बहुत कमजोर टीम मानी जाती रही है। उन्हें पिछले 100 सालों में सिर्फ एक गोल्ड मेडल ही मिला था। इनफैक्ट हालत ये थी कि बड़ी साइकिल कंपनीज ना तो उन्हें अपने प्रोडक्ट बेचती थी और ना ही उनसे एंडोर्स कराती थी। उन्हें डर था कि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनके ब्रांड की इमेज कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन सन 2003 में एक उन्हें नया कोच मिला, डेव ब्रेसेल्सफोर्ड। फ्रेंड्स, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी हर चीज में सिर्फ 1% की इंप्रूवमेंट करो। उन्होंने हर छोटी छोटी डिटेल को इम्प्रूव किया, जैसे सीट कंफर्ट, टायर फ्रिक्शन, एरोडायनेमिक्स, ट्रेनिंग शेड्यूल, न्यूट्रिशन, स्लीप, यहां तक कि साइकिल वैन के इंटीरियर को भी उन्होंने व्हाइट पेंट कर दिया ताकि धूल ना दिखाई दे और सफाई बेहतर तरीके से हो सके। और इसका रिजल्ट क्या निकला? फ्रेंड्स, 5 साल बाद सन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% गोल्ड मेडल जीते। सन 2012 लंदन ओलंपिक्स, अगर आपको याद हो, फिर उसी तरह का डोमिनेशन उन्होंने दिखाया और 2012 से लेकर 2018 तक टूर डे फ्रांस में भी वे 5 बार जीते। जेम्स क्लियर कहते हैं कि ये किसी भी एक बड़े बदलाव का रिजल्ट नहीं था, बल्कि सैकड़ों 1% इंप्रूवमेंट का कोमुलेटिव इफेक्ट था। फ्रेंड्स, 1% बेटर एवरी डे, द मैथमेटिक्स ऑफ टाइनी गेन्स। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर होते हैं तो पूरे साल भर में आप आज से 37 गुना बेटर हो चुके होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसका उल्टा भी सच है। अगर आप हर दिन 1% खराब हुए तो 1 साल के बाद आप 0 तक पहुंच जाएंगे। यानी हमेशा या तो हम थोड़े बेटर हो रहे होते हैं या थोड़े वर्स, लेकिन बीच में कुछ नहीं होता। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे बैंक में टाइम के साथ बढ़ता है, वैसे ही हैबिट्स भी कंपाउंड होती चली जाती हैं। लेकिन परिणाम इतना देरी से हमें क्यों नजर आता है? प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। फ्रेंड्स, जब आप कोई नई हैबिट शुरू करते हैं तो शुरू में ज़्यादा फर्क नहीं नज़र नहीं आता। जैसे आप अगर एक्सरसाइज करने जाते हैं तो 1 महीने तक तो बॉडी पर कोई चेंजेस नज़र ही नहीं आते। 1 महीने की सेविंग करें तो बैंक बैलेंस में कुछ भी फर्क नज़र नहीं आता। इसे जेम्स क्लियर कहते हैं द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। फ्रेंड्स, यहाँ पर जेम्स इस बात को बर्फ पिघलने के एग्जाम्पल से बताते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ सॉलिड रहती है,
लेकिन टेम्परेचर को आप जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस और ऊपर करते हैं तो अचानक ही बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। असल में बर्फ वो हर डिग्री पर एनर्जी को कलेक्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही एक थ्रेशोल्ड लेवल निकला तो रिजल्ट हमें नजर आया बर्फ के पिघलने के रूप में। ठीक इसी तरह से हमारी हैबिट्स भी काम करती हैं। आपको नजर न आने वाले एफर्ट भी कंपाउंड हो रहे होते हैं। ब्रेक थ्रू मोमेंट्स आर ऑफन द रिजल्ट्स ऑफ मेनी प्रीवियस एक्शंस which build up the potential of required to release the major changes। फ्रेंड्स, जेम क्लियर यहाँ एक बहुत अच्छे कंसेप्ट को क्लैरिफाई करते हैं, गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। वो कहते हैं यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। हम सब गोल्स तो सेम रखते हैं, जैसे हमें फिट होना है, हमें अमीर बनना है, हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव रहना है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो अचीव कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते? क्योंकि फ्रेंड्स, जो अचीवर और लूजर्स हैं उनका गोल तो सेम है, लेकिन उनका सिस्टम अलग है। गोल इज अबाउट द रिजल्ट यू वांट, लेकिन सिस्टम इज अबाउट द प्रोसेस दैट लीड्स टू दोज गोल्स। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आपने एक गोल तैयार किया कि मुझे एक किताब लिखनी है। अब किताब लिखना है तो आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि कम से कम मुझे 1 पेज डेली का लिखना है। फ्रेंड्स, यहां पर जेम्स क्लियर बताते हैं कि गोल्स से आपको एक दिशा मिलती है, लेकिन सिस्टम से आप प्रोग्रेस करते हैं। हैबिट चेंजेस इज आइडेंटिटी चेंज। जेम्स क्लियर कहते हैं कि असल बदलाव आइडेंटिटी से शुरू होते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी काम करने के या कोई भी हैबिट बनाने के 3 तरीके होते हैं। आउटकम्स, आप क्या पाना चाहते हैं? आपको वेट लूज करना है, आपको पैसा कमाना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करते हैं। प्रोसेस, यानी कि क्या रूटीन, क्या सिस्टम रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, आप कौन बनना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, वो पहली लेयर से शुरू करते हैं। टारगेट बना लिया कि मुझे अपना 10% वेट कम करना है, लेकिन क्लियर कहते हैं कि अगर आप आइडेंटिटी से शुरू करें तो आप ये मानकर चलें कि मैं एक हेल्दी पर्सन हूं, तो आपका बिहेवियर नेचुरली अलाइन होने लग जाता है। ट्रू बिहेवियर चेंजेस द ट्रू आइडेंटिटी, यानी हर छोटा एक्शन एक वोट होता है आपकी नई आइडेंटिटी के लिए। फ्रेंड्स, जेम क्लियर एक बहुत शानदार बात कहते हैं। अगर आप हर दिन 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं तो आपका ब्रेन आपको समझाता है कि आई एम अ काम पर्सन। अगर आप रोजाना रनिंग शूज पहनकर घर से बाहर निकलते हैं तो आपका ब्रेन आपको समझा देता है कि आप एक रनर हैं, और आप खुद मानने लगते हैं कि हाँ, मैं एक रनर हूं। हर छोटी हैबिट आपकी आइडेंटिटी को रीप्रोग्राम करती है। लोग अक्सर आउटकम पर तो ध्यान देते हैं कि मुझे एग्जाम में टॉप करना है, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो प्रोसेस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है कि मुझे हर रोजाना 2 घंटे पढ़ना है, क्योंकि प्रोसेस रिपीटेबल होता है और आउटकम आपके हाथ में नहीं है। गीता का बड़ा फेमस कोट है। You should be far more concerned with your current trajectory than with your current results. Why small habits work? फ्रेंड्स, जेम क्लियर का पूरी चैप्टर का यही क्रंच है कि ये छोटी आदतें वर्क कैसे और क्यों करती हैं। फ्रेंड्स, इसलिए करती हैं क्योंकि वो मैनेजेबल है। दिमाग को उन आदतों के बारे में सोचकर ज़्यादा डर नहीं लगता। वे रिपीटेबल है, आप उन्हें डेली कर सकते हैं बड़े ही आराम से, और सबसे बड़ी बात, वे कंपाउंड होती रहती हैं। समय के साथ बड़े बदलाव आपको नजर आने लग जाते हैं, और उससे भी बड़ी बात, वे आइडेंटिटी आपकी बिल्ड करती है, आपको उस व्यक्ति में बदल देती हैं जो आप बनना चाहते हैं। अगर हम इन्हें छोटे उदाहरणों से पढ़ें कि अगर आप हर दिन में 2 पेज पढ़ते हैं तो आप साल में 700 पेजेस यानी कि 2 बुक्स पढ़ पाएंगे, यानी कि आप रीडर बनने का पूरा पोटेंशियल है। अगर आप रोजाना सिर्फ 100 रुपए सेव करते हैं तो साल भर में आप 36,500 रुपए सेव कर लेंगे, और वो भी बिना किसी खास एफर्ट के। हर दिन अगर आप 10 पुशअप्स भी लगाते हैं तो पूरे साल में 3,500 से ज्यादा पुशअप्स आपकी हो जाएगी, मतलब आपकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये सब छोटी एटॉमिक हैबिट्स हैं जो आइडेंटिटी को रीशेप करती है। फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 1। मैं यहाँ दावे से कह सकता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है, हो सकता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 थोड़े बोरिंग लगे, लेकिन अगर आपने ये पूरी बुक पढ़ी तो यकीन मानिएगा आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव जरूर आएंगे।
उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।